नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, जो बच्चों का सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा की जटिलता, भाषा की प्रकृति, भाषा का परिवेश, भाषा का सौंदर्य। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, भाषा की जटिलता। भाषा स्वयं में एक डॉट डॉट व्यवस्था है, सरल, तार्किक, नियमबद्ध, जटिल। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि में सबसे कम प्रभावी है अवलोकन, बातचीत, प्रश्न निर्माण, श्रुतलेख। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि में सबसे कम प्रभावी है श्रुतलेख। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकता है? श्रव्य, दृश्य, श्रव्य दृश्य, उपरोक्त सभी। एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र को अधिगम में श्रव्य विधि द्वारा मदद कर सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। भाषा अर्जन के संबंध में सही नहीं है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पठन कौशल से अभिप्राय है लिपि चिन्हों की पहचान, शब्दों को पढ़ना, पढ़कर समझना, वाक्यों को पढ़ना। पठन कौशल से अभिप्राय है पढ़कर समझना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो केवल पाठ से ही संबंधित हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हों, सरल भाषा वाले हों। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है सूत्र विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, पुस्तक विधि। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है आगमन विधि। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा संबंधी मूल्यांकन में बच्चों के भाषिक नियम संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए। पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझी जानी चाहिए। भाषा संबंधी मूल्यांकन में बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं।
भाषा सीखने का सही कर्म है श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना। श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। भाषा सीखने का सही कर्म है श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। त्रुटियों की उपेक्षा करके वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर त्रुटियों का प्रकार गिनाकर भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलता पूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति डाट डाट कहलाती है। स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति, संरचनात्मक उपागम, श्रव्य भाषिक पद्धति, द्विभाषी पद्धति। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति। सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है? चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, चयनित शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा। भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए? संप्रेषणात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, संप्रेषणात्मक उपागम। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? शुद्ध उच्चारण पर बल देना, पुस्तक की पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ाना, शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना, शुद्ध उच्चारण तथा भावों के साथ पढ़ने पर बल देना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अप्रभावकारी आदतों को हटाना, शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना, उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ाना जो उन्होंने सही तरह से नहीं सीखे हैं, उद्दीपन उपागमों के साथ शिक्षार्थियों में अधिगम के लिए रुचि जागृत करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता? विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, एकीकृत तरीके से शिक्षण करना, अधिक से अधिक अवसर देना, श्रेणियों में बांटना। श्रेणियों में बांटना भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है लिखना और बोलना, सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और सुनना। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है सुनना और बोलना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।